हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक विद न्यू वैकेंसी। आज हम बात करेंगे महाजेनको में जो वैकेंसी आउट हुई है उसके बारे में, दैट इज रिक्रूटमेंट 2025। महाजेनको में जो वैकेंसी आउट हुई है इसमें कौन बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस मांगा है, कौन से पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्म कहां से फिल करना है, लास्ट डेट क्या है, पेपर कैसा होगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। महाजेनको में टोटल वैकेंसीज निकली हुई है 4 पोस्ट के लिए, जिसमें पोस्ट है एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, एडिशनल एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव केमिस्ट एंड असिस्टेंट केमिस्ट। यहां से आपको समझ में आ जाता है कि जो वैकेंसीज निकली हुई है वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड के लिए निकली हुई है। अब जिन्होंने एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री में, या फिर बीएससी किया हुआ है, या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो सब लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। बट कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट मांगा है, बट अगर वो नहीं होंगे तो बाकी के लोग भी कंसिडर होने वाले हैं, ऐसा भी एक क्लॉज है। वो क्या है मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा। तो ये है 4 पोस्ट जिसके लिए वैकेंसीज आउट हुई है, और टोटल वैकेंसीज देख सकते हो आप। जैसे एग्जीक्यूटिव केमिस्ट की 3 है, एडिशनल एग्जीक्यूटिव केमिस्ट 19 है, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव केमिस्ट 27 है, और असिस्टेंट केमिस्ट 68 वैकेंसीज आउट हो रही है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए, अब असिस्टेंट केमिस्ट, सॉरी, और भी इसमें ऐड होते हैं, देखो सही से, कि असिस्टेंट केमिस्ट भी है, जूनियर केमिस्ट एंड जूनियर केमिस्ट फॉर एमएससी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यही बात कर रहा था मैं कि अगर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इन्हें नहीं मिलते हैं तो बाकी के जो एमएससी है वो भी इसमें कंसीडर किए जा सकते हैं। ऐसा क्लॉज है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब जो चीज को आपको ध्यान से सुनना है वो समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस जो भी आपको दिए हुए हैं वो चेंज हो सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं या उतने ही रहेंगे, ये उनके पास डिसीजन होगा। इज प्रोविजनल एंड मे चेंज, ठीक है। Such change will not be notified either in the newspaper, on website or intimated to the candidates. Under the reservation of MSc Environmental Qualified Candidates, जैसे मैंने अभी बताया, candidates for the post code HR 04 and 05 जो अभी मैंने लास्ट में दिखाया, if sufficient eligible candidates are not available, then the said post will be filled up from eligible qualified candidates of other educational criteria mentioned in the advertise for the said posts. यानी अगर एनवायरमेंटल नहीं मिलते हैं तो बाकी के भी लिए जाएंगे। अब कौन से अदर होंगे वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। फॉर द पोस्ट कोड HR 05 ऑल MSP GCL PAPs who have completed minimum 1 year प्रगत कौशल ट्रेनिंग, जिन्होंने भी प्रगत कौशल ट्रेनिंग की हुई है 1 साल के लिए, उन्हें फ्री के 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर उन्होंने 5 साल की हुई है तो 5 5 5 25, उन्हें मैक्सिमम 25 मार्क्स यूं ही मिलने वाले हैं जिन्होंने भी प्रगत कौशल ट्रेनिंग की हुई है, ठीक है। ये एक पॉइंट ऐड करिएगा, समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा जा रहा है, जिसमें अगर पहली पोस्ट जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, उसके लिए BA BTech डिग्री चाहिए, केमिकल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग फ्रॉम रेप्यूटेड रिकॉग्निशन चलेगा, MSc इन केमिस्ट्री भी चलेगा, इन इधर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एनवायरमेंटल ब्रांच फ्रॉम रेप्यूटेड, वो तो सही है, हम रेप्यूटेड ही पढ़ते हैं। इसके लिए 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। होल्ड ऑन, आपको ये ना लगे कि सबके लिए ही एक्सपीरियंस मांगा है, नहीं, कुछ वैकेंसी ऐसी भी जो फ्रेशर्स के लिए, मैं बताऊंगा उसके लिए। इसके लिए 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। जो सेकेंड पोस्ट है एडिशनल एग्जीक्यूटिव केमिस्ट की, इसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और सेम ही है, इसमें BSc इन केमिस्ट्री भी चलेंगे, ठीक है, बट 7 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। और अगर आप देखो यहाँ पे मिनिमम 10 साल का लगेगा एक्सपीरियंस, अगर आपके पास पेरोल ऑन थर्मल पावर स्टेशन का, अगर आपके पास कैपेसिटी 210 मेगावाट के ऊपर आपने काम किया हुआ है तो, ओके। नेक्स्ट फिर है डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, ठीक है, थर्ड पोस्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, ओके। एंड फॉर BSc कैंडिडेट्स के लिए 7 इयर्स का एक्सपीरियंस काउंट करने वाले हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है HR 4 असिस्टेंट केमिस्ट, पे ग्रुप 2 होगा उसका पे स्केल। इनके लिए देखो क्या बोला है, BA BTech अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में हो, MSc इन केमिस्ट्री हो, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। मतलब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट के लिए आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो अगर आपका ये क्वालिफिकेशन हो तो, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं जूनियर केमिस्ट के लिए।
जूनियर केमिस्ट के लिए किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, बस ये क्वालिफिकेशन आपने क्वालिफाइड होने चाहिए। बीई बीटेक डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी या एमएससी केमिस्ट्री चाहिए या बीएससी इन केमिस्ट्री चाहिए। अगर आप हो तो आप जूनियर केमिस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हो, बिल्कुल छोड़िए मत, ठीक है। नो एक्सपीरियंस इज नेसेसरी। नेक्स्ट, अब एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है? तो जो एग्जीक्यूटिव केमिस्ट बताया था टॉप वाली, उसके लिए मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है 40 इयर्स के अंदर में सारे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर महाजेनको एम्प्लॉयज, जो भी महाजेनको में काम करते हैं, उनके लिए 57 इयर्स तक की एज के अंदर के सारे लोग क्वालिफाई करेंगे। एडिशनल एग्जीक्यूटिव केमिस्ट के लिए भी सेम ही है। उसके बाद डेप्यूटी, असिस्टेंट और जूनियर, इन सब के लिए 38 और एम्प्लॉयज के लिए 57 सेम कैरी की जा रही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है दैट इज एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, इन लोगों के लिए एक टेस्ट होने वाला है। देखो क्राइटेरिया क्या है, एक असेसमेंट सेंटर टेस्ट होगा जिसमें इन बास्केट एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन, केस डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स चेक की जाएगी। उसी के बदौलत आप लोगों को, देखो नीचे में दिया हुआ है, उसी के बदौलत आपकी एक लिस्ट कॉल्ड आउट करेंगे जिसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा फॉर एग्जीक्यूटिव केमिस्ट। अब बाकी की पोस्ट को डिस्कस करते हैं। एडिशनल एग्जीक्यूटिव केमिस्ट, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव केमिस्ट एंड असिस्टेंट केमिस्ट, इन सभी के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है और डीवी होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसमें फ्यूल एंड कंबशन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में चैप्टर, इसमें मोस्टली सवाल आते हैं, ऐसे हमारे कुछ सूत्रों ने बताया जो आपको हमको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट बात, अब जो लास्ट वाली एक एग्जाम थी दैट इज जूनियर केमिस्ट, इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट है, नो इंटरव्यू, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है और ऑनलाइन टेस्ट होते बराबर एक डीवी होगा। वंस यू क्लियर द डीवी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी डिस्प्लेड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मराठी की। यस, जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए रहेंगे उन्हें मराठी आनी रहनी चाहिए। जिन्हें नहीं आती उनके लिए भी क्लॉज है, सही से सुनिएगा मुझे। मराठी के लिए अगर आपके स्कूल सर्टिफिकेट में मराठी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप क्वालिफाइड होते हो, नहीं पढ़ा है सेकंड कुछ है, ठीक है। अगर आप मराठी में थोड़े बहुत आपको आती है पर थोड़े वीक हो, तो कोई भी क्लास कॉलेज के मराठी के प्रोफेसर से आपको ये लिखवा के लाना है कि यस आपको मराठी आती है। देखो बोला है वहां पे कि राइट एंड स्पीक मराठी लैंग्वेज फ्लुएंटली इश्यूड बाय प्रोफेसर ऑफ मराठी लैंग्वेज ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आप उनसे लिख के लाइए तो भी चल जाएगा। और अगर आपको नहीं जाती है मराठी बट आप क्वालिफाई होते हो तो आपको 3 साल दिए जाएंगे मराठी सीखने के लिए। देखो, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी, द कैंडिडेट सिलेक्ट एंड नॉट possessing द नॉलेज, they'll get a chance to learn मराठी। ओके, ये बहुत छोटा सा मुझे लगता है, इसमें इतनी बात नहीं है, वो तो सीख ही लेंगे आप मराठी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, देख सकते हो 12 मार्च 2025। सो अगर आप लोग इसके लिए क्वालिफाई होते हो या आपका कोई दोस्त भाई बहन होता है तो ये वीडियो जरूर शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप नहीं भी होते हो तो इसको सही से समझे कि देखो वैकेंसीज कैसे निकलती है और क्या क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके लिए फीस क्या है, तो ये फीस लिखी हुई है। एग्जीक्यूटिव केमिस्ट 600 सबका 600 है और जूनियर केमिस्ट जो फ्रेशर्स के लिए उनके लिए 300 रुपए प्लस 90 रुपीज का जीएसटी का एक आपको सिंपल सा पेमेंट करना है। अब फॉर्म कहां जाके फिल करेंगे, हाउ टू अप्लाई। अब उसके लिए आप लोगों को महाजेनको रिक्रूटमेंट 2025 लिखना है। गूगल करते बराबर जो पहली लिंक होगी उस पर आप क्लिक करोगे करियर एडवर्टाइजमेंट में। वंस यू क्लिक ऑन दैट, आपके सामने ये पेज डिस्प्ले होगा वेयर यू नीड टू कलेक्ट ऑन अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे ये लास्ट पेज होगा, यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप करोगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आप इसके लिए कंप्लीट कर लोगे। इसमें जो एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है उसमें कोई भी जिक्र नहीं किया है कि उसमें क्या चीजें पूछेंगे और कैसे होगी। वी ऑल आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन कि वो थोड़ा उसके बारे में भी डिटेल बताए।
हम लोग भी हमारे कुछ सूत्रों के हिसाब से पूछताछ कर रहे हैं। जैसे हमें कुछ पता चलता है हम इस चैनल पे जरूर पोस्ट करेंगे, जिससे सभी को फायदा हो और सभी को टेस्ट सही से मिल जाए देने के लिए, और उनका भी सबका फायदा हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपके काम की होगी, आपके काम की नहीं तो जिसकी होगी उन्हें शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस को, नए नए नोटिफिकेशंस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और देखते रहिए ऐसे वीडियोस जो आपके काम में आएंगे। मिलते अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। सी यू।